हेलो एवरीवन। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th के फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा डैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ठीक कि देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो क्लास 9 तो क्लास 10th का सिलेबस जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल है मैंने देखा है कि सारा का सारा मतलब एक चैप्टर है तो एक चैप्टर को एक वीडियो या दो वीडियो में कवर कर दिया जाता है। हाँ, कुछ नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, कुछ नए चैनल्स आ रहे हैं जो कि डिटेल में एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला जो पैटर्न है कि एक दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक वीडियो में डिस्कस कर लें, वो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं भी जो अब स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं भी क्या करूँगा कि एक वीडियो में पर्टिकुलर 2-3 टॉपिक्स ही होंगे जिस पे हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो ये हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाता हूँ एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फिजिकल फिनोमिना, ठीक है, विच वी कैन सी एंड ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, सिंपल बताता हूँ आपको भी ये तो आइडिया हो गई। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो एक फिनोमिना है जो कि हम अपने डेली लाइफ में अपने चारों तरफ ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना है ये क्यों होता है, तो उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है कि देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इसलिए होता है, ये जो फिनोमिना है वो इसलिए अराइज होता है क्योंकि हमारे चारों तरफ जो मैटर है, मैटर आपने क्लास 9th केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, तो हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, उन मैटर में एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना है ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये क्या होता है। ठीक, तो ये वाला जो टॉपिक है ये अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं बेसिक से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जैसे मास होता है, किसी भी बॉडी में मास होता ही होता है। ठीक है, तो मास जो है वो किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो भी हर एक मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अभी मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। पहले समझ लिए इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, एक फिनोमिना होता है जो कि हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये फिनोमिना क्यों होता है? क्योंकि हम जो मैटर होता है तो उस मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी फिनोमिना ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा अभी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब ये चैप्टर आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए चार्ज को समझने के लिए थोड़ा सा हमको मास समझना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए एक्चुअली मास होता क्या है। तो मास इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ठीक है, ऑफ मैटर। ठीक है, सिंपल मैं बोल लूँ। ठीक, इसका मतलब ये है फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक और फंडामेंटल ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इंट्रिंसिक या फिर फंडामेंटल का मतलब ये होता है, सिंपल समझा रहा हूँ मैं, कि देखिए जो चार्ज होता है वो मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ से आया या किस चीज़ से बना है। ठीक, ठीक है, जैसे कि मास, अगर आपसे कोई पूछे कि मास जो होता है, ठीक, वो क्या है, तो आप बोलेंगे ये मैटर की प्रॉपर्टी है। अब कोई पूछते कि वो किस चीज़ से बना है, ठीक, तो वो कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो जैसा कि मास होता है इन द सेम वे चार्ज भी होता है। ठीक, ये मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, कोई नहीं बता सकता कि ये किस चीज़ से बना है, क्या इसका कंपोजिशन है, क्या है बाकी चीज़ें। ठीक है, चलिए। हाँ, तो पहली बात तो ये हो गई कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मैटर का एक फंडामेंटल या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये हम समझ लिए। इंट्रिंसिक किसको बोलते हैं हमने समझ लिया। ठीक है, जो नहीं समझा फिर बता रहा हूँ। इंट्रिंसिक या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम बता नहीं सकते, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते कि वो किस चीज़ से बना है, क्या बाकी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब ध्यान सुनिए। सेकंड चीज़, अब क्वेश्चन ये है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो है चार्ज मैटर का,
तो ये किस फॉर्म में, मैटर के अंदर ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो किस फॉर्म में कहना गलत होगा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेसिकली थोड़ा सा ये है, ठीक। तो देखिए इसको अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे, ठीक, इस चैप्टर में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने क्लास 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मैटर होता है, मैटर के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं तो देखिए यही तो चार्ज है, ठीक। चलिए सेकंड चीज़ पे आते हैं कि जो ये चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये दो टाइप के चार्जेस होते हैं, ठीक है। जो हमारे नेचर में, यूनिवर्स में, ठीक है, चार्जेस पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे पता चला, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। पहले को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और सेकंड को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। थर्ड पॉइंट, चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका एसआई यूनिट कूलम होता है। जैसे कि मास को हम मेज़र करते हैं केजी में, मास का एसआई यूनिट होता है केजी। इन द सेम वे चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी चार्ज के बारे में अभी बहुत कुछ हमको पढ़ना है इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। और एक बात अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जितना अच्छे से आप चार्ज को समझ पाएंगे उतना ही अच्छे से इस चैप्टर को आप समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसी में इसका रीज़न है। मैंने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है या किसकी वजह से होता है, तो चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। तो चार्ज की वजह से ही होता है, ठीक है। अब चार्ज कब क्या करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ये जो फिनोमिना है वो शो होगा कि नहीं होगा, ये सब चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, ठीक। तो बेसिकली हमको चार्ज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम बता नहीं सकते कि ये किस चीज़ से बना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हर मैटर में होता है, ठीक। मतलब जो चार्जेज होते हैं वो हर एक मैटर में होते हैं। न्यूट्रल जो मैटर होता है, कई लोग सोचते हैं कि जो न्यूट्रल मैटर है, जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी हुआ, ठीक है, ब्रिक हुआ, ईटा हुआ, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल चीज़ें हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि इसमें चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक मैटर में चार्जेस होते हैं। आप कॉमन सेंस लगाइए, ठीक। एक बात बताइए, जो ब्रिक है या फिर वुड है, लकड़ी, वो भी तो मैटर है, ठीक। तो उसके अंदर भी तो एटम्स होंगे, एटम्स होंगे तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो याद रखिएगा हर एक मैटर के पास चार्जेस होते हैं, ठीक। अब कब किसी मैटर को पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, कब किसी मैटर को नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, वो सब बात की बात है, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कि कब किसी मैटर को या किसी मटेरियल को कंडक्टर बोलते हैं और कब किसी मटेरियल को इंसुलेटर बोलते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। हाँ, तो देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो पता होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि क्यों कंडक्टर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास होने देते हैं और इंसुलेटर्स जो होते हैं वो नहीं पास होने देते, ठीक है। तो चलिए पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो अभी तक आप क्लास 7th 8th में भी पढ़े होंगे ये सब, ठीक है। कंडक्टर्स उन मटेरियल को बोलते हैं जो एनर्जी, मतलब करंट या फिर हीट, इन दोनों या फिर और भी टाइप के जो एनर्जी होते हैं, ठीक है, उनको खुद के थ्रू, ऐसे मटेरियल्स जो इनको, ठीक है, करंट या फिर हीट को अपने से फ्लो करने दें, मतलब पास करने दें, तो उसको बोलते हैं हम कंडक्टर्स, ठीक है। बट जो इंसुलेटर्स होते हैं वो करंट या फिर हीट को पास नहीं करने देते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया सिंपल सा डेफिनेशन कि इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ करंट और हीट टू पास थ्रू देम, ठीक है। और कंडक्टर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कंडक्टर्स जो होते हैं वो हीट और एनर्जी, मतलब हीट और करंट को पास होने देते हैं और इंसुलेटर्स जो होते हैं वो पास नहीं होने देते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा रीज़न है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंडक्टर्स जो होते हैं वो पास इसलिए होने देते हैं हीट और ये इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं लेकिन कम होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज ये होता है कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आइए ये फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए
मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कंडक्टर का और एक इंसुलेटर का, और इसको बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ तो देखिए, जैसे कि हमको पता है जो मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं होने देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए अच्छे से आपकी स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, वहाँ से मैंने 2 एग्जाम्पल उठाया है, उसको देखिए, एक कार्बन जो कि नॉन मेटल होता है और एक सोडियम जो कि मेटल होता है। आप पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ध्यान से कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 2,8,1 और कार्बन का आएगा 2,4, ठीक है। अब देखिए, ध्यान सुनिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। मैंने अभी बताया था कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास इसीलिए होने देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम को छोड़ के, किसी मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं तो उन एटम को छोड़ के बाहर चले आए, उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा सोडियम है, ये हमारा कार्बन है। अब ध्यान से देखिएगा, जो मेटल्स होते हैं जनरली उनका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में, मतलब मेटल्स के जो एटम्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। क्यों साइज़ बड़ा होता है? क्योंकि देखिए, जैसे यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे कार्बन और सोडियम को, तो आपको दिखेगा कार्बन के अंदर 2 शेल्स हैं बस, ठीक है, मतलब 2 शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो सोडियम है उसमें 3 शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो सोडियम है उसका साइज़, ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, कार्बन से बड़ा है। पहली बात तो ये है। अब ध्यान से देखिए, साइज़ बड़ा होने से क्या होगा उसको थोड़ा समझिए। एक बात बताइए, मैं पूछूं इन दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ईजिली हमको कहाँ मिल पाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम छोड़ के बाहर चले जाएं। अब एटम्स छोड़ के, जैसे सोडियम में अगर एटम को छोड़ के इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना हुआ तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले जाने की कोशिश करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको देखिए जो सबसे बाहर है, ये वाला, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा। और अगर कार्बन की बात करें तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं? ये आखिरी शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन और इन चारों में कौन ईजिली बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ईजिली बाहर वो जाएगा, ठीक है, जो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है जिसका कम हो, ठीक। हमको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया रहता है, मतलब एक फोर्स लगाया रहता है, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाइए, फोर्स ज़्यादा कहाँ लग रहा होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? तो नॉर्मल सी बात है, फोर्स ज़्यादा यहाँ पे लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, वो न्यूक्लियस के पास है, ठीक। तो न्यूक्लियस इसको ज़्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होगा, ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा। बट ये जो सोडियम है जिसका साइज बड़ा है, तो इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मतलब एक ही है यहाँ पे, तो हो सकता है कई भी हो, ठीक है। तो इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से वीक है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी इस एटम को देंगे तो तुरंत ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल जाएगा, वो इस फोर्स को, जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है, उसको ओवरकम करेगा और बाहर चलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? ड्यू टू बिगर साइज इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, ठीक है। कंडक्टर्स को कंडक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्यों, और क्यों वो कंडक्टर्स होते हैं, मतलब क्यों करंट और हीट को फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर्स क्यों नहीं होते इनसे, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अब इसी वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक करंट भी डिस्कस करने वाला था, लेकिन ये वैसे ही ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट और बाकी की चीज़ें, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ करिएगा। देखिए, अभी शुरू में ये थोड़ा आसान लग रहा होगा, हो सकता है ये सब तो आता है बहुत सारी चीज़ें पहले से, लेकिन यही सब बेसिक्स है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लिए तो आगे बहुत ईजिली समझ में आएगा। बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते लोग, इसीलिए आगे समझ में नहीं आता है, ठीक है। चले, थैंक यू।